प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप या आंकड़ों से नहीं करना चाहता। आज शुरुआत करेंगे एक दर्द से, एक सच्चाई से, क्योंकि किसी शायर ने मौजूदा हालात पर क्या खूब कहा है। कागज़ों पर तो आवाम को मुकम्मल छाँव मैसर है, मगर हकीकत में देखो तो हर घर तपता हुआ शहर है। स्क्रीन पर आपको दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही होंगी। यही आज के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और कड़वा विरोधाभास है। बाईं तरफ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी की गई हीट वेव लू की एडवाइजरी है। बड़े बड़े अक्षरों में अखबार रंगे हुए हैं। दोपहर में 12 बजे से शाम के 4 बजे तक बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें। तापमान 40 से 42 डिग्री पार कर रहा है, अपना बचाव करें। बहुत अच्छी बात है, एक मुखिया को अपनी जनता की फिक्र होनी भी चाहिए। लेकिन अब जरा दाईं तरफ की इस तस्वीर को देखिए। यह किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं है। यह हमारे और आपके बीच की एक आम माँ है, जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर यूपीपीसीएल यानी बिजली विभाग के दफ्तर की चौखट से निराश होकर रोते हुए लौट रही है। बिगाड़ देते बार बार ये लोग। रुकिए। अरे मर जाएगी, हमने पैदा किया, इनने किया क्या? इनका बच्चा है मेरा। इस महिला का गुनाह क्या है जानते हैं। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने किसी तरह से पेट काटकर पाई पाई जोड़कर 6500 रुपये का भारी भरकम बिजली बिल जमा किया था, इस उम्मीद में कि यह बच्ची रात को पंखे की हवा में चैन से सो सकेगी। लेकिन इस स्मार्ट और प्रीपेड सिस्टम के निर्दयी कंप्यूटर ने इनके घर की बत्ती फिर भी काट दी। यह माँ गुहार लगाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन बाबुल लोगों के एसी कमरे के बंद दरवाजों के पार इनकी आवाज़ नहीं पहुँच पाई। साथियों सोचकर देखिए, एक तरफ सरकार का आदेश है कि लू से बचने के लिए घर में रहें, और दूसरी तरफ उसी सरकार का बिजली विभाग गरीब के घर का पंखा बंद करके उसे बड़ी दोपहरी में दफ्तरों के धक्के खाने के लिए सड़कों पर धकेल रहा है। यह कैसा स्मार्ट सिस्टम है जिसने मशीनों की रफ्तार तो बढ़ा दी, लेकिन इंसानों की संवेदनाओं की बत्ती ही गुल कर दी। क्या ये स्मार्ट मीटर जनता की सहूलियत के लिए लगाए गए थे, या उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए? आज हम इस पूरी व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझेंगे कि कैसे एक आम आदमी की जेब काटी जा रही है। साथियों, जिस एक माँ के आंसू हमने अभी देखे, वो कोई इकलौती तस्वीर नहीं है। अगर आप अपने कमरों से बाहर निकलकर यूपी की सड़कों का तापमान मापेंगे तो पता चलेगा कि यह गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, यह आम आदमी के सीने में सुलग रही गुस्से की आंच है। 10 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल 2026 के बीच मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक, फिरोजाबाद से लेकर राजधानी लखनऊ तक, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक के शायद ही यूपी का कोई ऐसा शहर और जिला बचा हो जहां बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर हाहाकार ना मचा हो। और इस बार इस आंदोलन की अगुवाई कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, बल्कि वो आम महिलाएं कर रही हैं, जिन्हें अपना घर परिवार छोड़कर इस चिलचिलाती धूप में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हमारी माताएं बहनें बिजली दफ्तरों का घेराव कर रही हैं। किसी के हाथ में अपना 2 महीने का बकाया बिल है, तो कोई अपने घर की कटी हुई केबल और हाथ में मीटर लेकर अधिकारियों से सवाल कर रही हैं। कहीं महिलाएं तहसील दफ्तरों में अधिकारियों से सवाल पूछ रही हैं, तो कहीं बिजली विभाग का घेराव कर रही हैं। पूरा उत्तर प्रदेश अधिकारियों और सरकार से यही पूछ रहा है कि जब हमने आपके बढ़ाए हुए मनमाने बिल को भी भर दिया, फिर साहब हमारे घर की बत्ती क्यों काटी जा रही है? यह सिर्फ एक अव्यवस्था नहीं साथियों, यह एक सिस्टमैटिक तानाशाही है। एक ऐसा मकड़जाल जिसे स्मार्ट मीटर का नाम देकर जनता पर थोप दिया गया है, जो बिजली अधिनियम 2003 की धारा 47(5) का सीधा उल्लंघन है। अब आप सोचेंगे कि यह धारा 47(5) क्या है। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। कानून कहता है कि किसी भी उपभोक्ता पर जबरदस्ती प्रीपेड सिस्टम नहीं थोपा जा सकता, और अगर वह प्रीपेड मीटर लगवाता है तो उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? बिना जनता को भरोसे में लिए, बिना सही विकल्प दिए, रातों रात उसके पुराने मीटर उखाड़कर ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। लोगों के पुराने बैलेंस को एडजस्ट करने के बजाय उन्हें बकायेदार बना दिया गया है। पोस्टपेड का विकल्प ही जैसे छीन लिया गया। जब अधिकारी ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो जनता न्याय मांगने कहाँ जाएगी? यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का हर दूसरा परिवार इस डिजिटल मीटर के खौफ में जी रहा है। लेकिन असल में यह प्रीपेड और पोस्टपेड का खेल है क्या?
और कैसे एक छोटी सी चिप ने आम आदमी की रात की नींद हराम कर दी है। साथियों, जब हम बिजली दफ्तर जाते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो ये बाबू लोग हम पर भारी भारी अंग्रेजी के शब्द फेंकते हैं। पोस्ट पेड, प्रीपेड, स्मार्ट मीटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक सीधा साधा किसान या मजदूर इन शब्दों के जाल में उलझकर रह जाता है और यहीं से शुरू होता है उसकी जेब काटने का खेल। मैं आपको इन तीनों मीटरों का असली मतलब बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाता हूं। नंबर 1, पोस्टपेड मीटर, यानी खाओ और बाद में पैसे दो। इसे आप एक ढाबे या रेस्टोरेंट की तरह समझिए। आप ढाबे या रेस्टोरेंट जाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और जब आप उठते हैं तो वेटर आपका बिल ला कर देता है। पुराना बिजली का सिस्टम यही था। आप पूरे महीने आराम से पंखा, टीवी, मोटर चलाते थे। महीने के अंत में मीटर रीडर आता था और आपको बिल थमा देता था। आप 10 से 15 दिन के अंदर वो बिल जमा कर देते थे। यह सिस्टम आम आदमी के लिए सुकून वाला था। नंबर 2, प्रीपेड मीटर, यानी पैसे खत्म बात खत्म। इसे आप अपने मोबाइल के प्रीपेड सिम की तरह समझिए। जब तक आपके सिम में रिचार्ज है तभी तक आप बात कर सकते हैं। जैसे ही बैलेंस जीरो हुआ, फोन कटना तय है। यह प्रीपेड मीटर बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आपको पहले बिजली विभाग को एडवांस पैसा रिचार्ज देना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा दर्द क्या है? यह एक निर्दयी मशीन है। मान लीजिए रात के 2 बजे में आपका बैलेंस खत्म हो गया तो यह मीटर यह नहीं देखेगा कि आपके घर में कोई बीमार है या छोटा बच्चा गर्मी से तड़प रहा है, या तुरंत आपके घर की बिजली काट कर आपको अंधेरे में धकेल देगा। नंबर 3, स्मार्ट मीटर, सिस्टम का नया जासूस। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्मार्ट मीटर कोई अलग चीज है। नहीं, स्मार्ट मीटर बस एक तकनीक है। स्मार्ट मीटर पोस्टपेड भी हो सकता है और प्रीपेड भी। इसे स्मार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सिम कार्ड या चिप लगी होती है। अब बाबू को आपके घर आकर रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। वह बिजली बिल ना जमा करने पर पावर हाउस पर बैठे बैठे आपके घर की बत्ती गुल कर सकता है। यह मीटर सीधा सर्वर के जरिए पावर हाउस से जुड़ा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि दफ्तर में बैठा बाबू आपकी लाइन काटता क्यों है? कारण सुनिए। पहले क्या होता था कि अगर आपका बिल 2-4 दिन लेट हो गया है तो आप लाइनमैन से कह देते कि भैया रुक जाओ, फसल बिकेगी, महीने की तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे दे दूंगा। वो रुक जाता था क्योंकि वो एक इंसान था। लेकिन स्मार्ट मीटर में कोई इंसानियत नहीं है। जैसे ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ने देखा कि आपका प्रीपेड बैलेंस जीरो हो गया है या फिर विभाग ने कोई पुरानी पेनल्टी या जुर्माना आपके खाते में डाल दिया है, तो दफ्तर में बैठे बाबू को आपके घर आने की मेहनत नहीं करनी। उसे बस स्क्रीन पर लाल बटन पर क्लिक करना है और आपके घर की बत्ती तुरंत गुल। कोई सुनवाई नहीं, कोई मोहलत नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े फरेब पर, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट और कानून का क्या खेल है। इसे एक मकान मालिक और किराएदार की तरह समझिए। जब आप किराए के मकान में जाते हैं तो मकान मालिक कहता है, भाई 5,000 रुपये एडवांस जमानत रख दो, कल को तुम बिना किराया दिए भाग गए तो मैं इससे वसूल लूँगा। इसे कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब हमारा मीटर पोस्टपेड था, यानी हम बिजली पहले जलाते थे और पैसा बाद में देते थे, तब बिजली विभाग का यह सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना समझ आता था। लेकिन जरा दिमाग लगाइए, प्रीपेड मीटर में तो आप बिजली इस्तेमाल करने से पहले ही रिचार्ज कर रहे हैं, यानी आपने तो पहले ही पैसा दे दिया, तो फिर आप भाग कैसे सकते हैं? और अगर भाग भी गए तो विभाग का क्या नुकसान है? पैसा तो उनके पास पहले से है। यही बात विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) कहती है। यह कानून कहता है कि जो उपभोक्ता प्रीपेड मीटर लगवा रहे हैं उनसे बिजली विभाग सिक्योरिटी डिपॉजिट, जमानत का पैसा नहीं मांग सकता। लेकिन यूपी का बिजली विभाग क्या कर रहा है? उन्होंने ज़बरदस्ती बिना लोगों की मर्जी के 70 लाख घरों के पुराने पोस्टपेड मीटर उखाड़ दिए और प्रीपेड लगा दिए हैं। वही जो जनता के करोड़ों रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर विभाग के पास जमा थे, उसे सही तरीके से लौटाया नहीं, उल्टे लोगों पर मनमाने बिल थोप दिए। और अब सुनिए इस तानाशाही का वो सबसे बड़ा सबूत जो 1 अप्रैल को हुआ। आपको पता है, भारत सरकार की एक संस्था है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, CEA। इस संस्था ने साफ साफ आदेश जारी किया है कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में प्रीपेड मीटर लगाने की अनिवार्यता यानी मजबूरी खत्म की जाती है। यानी केंद्र सरकार कह रही है कि अब किसी पर जबरदस्ती प्रीपेड मीटर नहीं थोपा जा सकता। जनता को अधिकार है कि वो पोस्टपेड का विकल्प चुने। इसे विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 भी शक्ति देता है, जो कहता है कि उपभोक्ता को पारदर्शी बिलिंग और मीटर चुनने का हक है। लेकिन हमारी यूपी की ब्यूरोक्रेसी देखिए। केंद्र सरकार 1 अप्रैल को नियम खत्म कर रही है, लेकिन यूपी का पावर कॉर्पोरेशन अपने झटपट पोर्टल पर आज भी पोस्टपेड का विकल्प नहीं दे रहा। वो आज भी नए कनेक्शन पर सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड मीटर ही थोप रहा है।
क्या यूपी का बिजली विभाग भारत सरकार के कानूनों से भी ऊपर हो गया है, या फिर इन स्मार्ट मीटर कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई बहुत बड़ी अदृश्य सेटिंग चल रही है? जनता पिस रही है, कानून रो रहा है और सिस्टम कुंभकर्णी नींद सो रहा है। अप्रैल 2026 की इस तपती गर्मी में जमीन पर हाहाकार क्यों मचा है? आज मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता छाती पीट रहा है कि उसने रात को 1000 रुपये का रिचार्ज किया, घर में सिर्फ 2 पंखे और एक फ्रिज चल रहा है, लेकिन सुबह उठते ही मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपका बैलेंस माइनस में चला गया है, आपकी बिजली काटी जा रही है। यह कैसा स्मार्ट सिस्टम है जो एक रात में 1000 रुपये सोख ले रहा है? जब बाबू घर नहीं आ रहा, कोई टाइपिंग की गलती नहीं हो रही, तो फिर ये मीटर इतनी तेज दौड़ क्यों रहे हैं? साथियों, इसका जो असली कारण है अब निकलकर सामने आ रहा है, वो किसी मानवीय भूल से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। और यह खुलासा किसी ने नहीं बल्कि खुद राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने किया है। 20 अप्रैल 2026 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा जी ने सरकार और अधिकारियों के सामने एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि इन स्मार्ट मीटरों की जो आत्मा है, यानी इसे कंट्रोल करने वाली जो MDM मीटर डेटा मैनेजमेंट और HES हेड एंड सिस्टम प्रणाली है, उसमें घटिया चीनी उपकरणों, चाइनीज कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस चीन के सामान की बाजारों में कोई गारंटी नहीं होती, उस चीन के घटिया पुर्जे हमारी और आपके घरों के स्मार्ट मीटरों में लगा दिए गए हैं। उपभोक्ता परिषद का सीधा आरोप है कि इन्हीं चाइनीज पुर्जों की वजह से मीटर पगला गए हैं। उनका सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, बैलेंस अपने आप कट रहा है और मीटर हवा से भी तेज भाग रहे हैं। जरा सोचिए, बिना जनता से पूछे, बिना उनकी सहमति लिए 70 लाख उपभोक्ताओं के घरों में ये चाइनीज पुर्जों वाले मीटर जबरन लगा दिए गए। और जब इसी घटिया मशीन के कारण आपका बिल बाउंस होता है या लेट होता है, तो रात के अंधेरे में विजिलेंस टीम आपके दरवाजे पर आकर 50,000 की पेनल्टी ठोक देती है। मशीन चाइनीज, मुनाफा कंपनियों का और खून के आंसू रो रहा है यूपी का आम आदमी। यही वजह है कि जब यह चाइनीज धांधली पकड़ी गई तो आनन फानन में 19 अप्रैल को सरकार ने एक 4 सदस्यीय तकनीकी समिति बना दी। मीटर लगाने वाली कंपनियों का भुगतान रोक दिया गया और पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर ब्रेक लगा दिया गया। लेकिन क्या इन घटिया चाइनीज मीटरों का करंट उन बड़े लोगों को भी लगता है? क्या 2000 रुपये के लिए गरीब की बत्ती काटने वाले अधिकारियों में इतनी हिम्मत है कि वो उन सरकारी दामादों की लाइन काट सके जो यूपी का 14,000 करोड़ रुपए डकार कर बैठे हैं? साथियों, जब प्रदेश के हर जिले में महिलाएं सड़कों पर उतरी, जब चाइनीज मीटरों का भंडाफोड़ हुआ, तो सबसे बड़ी बात, तब सिस्टम को सामने 2027 का चुनाव नजर आने लगा। तो रातों रात क्या चमत्कार हुआ, जरा वो भी देख लीजिए। जो अधिकारी कल तक दफ्तर में बैठकर कह रहे थे कि पहले बिल जमा करो फिर बात करेंगे, उनके और सरकार के सुर 19 और 20 अप्रैल को अचानक बदल गए। ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा जी कैमरे के सामने आए और उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान किए जिन्हें अखबारों ने राहत का नाम दिया। लेकिन क्या वो सच में राहत थी या महज चुनाव से पहले की घबराहट? आइए इसे समझते हैं। सरकार ने आनन फानन में 4 घोषणाएं की। पहली घोषणा, उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री जी द्वारा बनाई गई तकनीकी समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगाई जाती है। मेरा सवाल यह है कि जब 70 लाख घरों में चाइनीज पुर्जों वाले मीटर लगा दिए गए, तब ये तकनीकी समिति कहां सो रही थी? दूसरी घोषणा, मंत्री जी ने कहा कि जो कंपनियां जैसे L&T, इंटेलीस्मार्ट मीटर लगा रही थी, उनका भुगतान पेमेंट तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अरे साहब, कंपनियों का पैसा तो आपने रोक दिया, लेकिन जो जनता अपनी जेब से 10-10 हजार रुपए की पेनल्टी और झूठे बिल भर चुकी है, क्या विभाग वो पैसा उनके बैंक खातों में वापस भेजेगा? इस सब पर वो मौन है। तीसरी और चौथी घोषणा, सबसे बड़ा झुंझुना, कहा गया है कि जिनके घर नया स्मार्ट मीटर लगा है उनकी बिजली 45 दिन तक नहीं काटी जाएगी। अगर किसी का प्रीपेड बैलेंस 0 हो जाता है तो उसे 3 दिन की मोहलत मिलेगी। 2 किलोवाट वालों का बैलेंस अगर -200 भी चला तो लाइन नहीं कटेगी। साथियों, इसे कहते हैं मरहम के नाम पर मजाक। -200 की छूट देकर विभाग क्या साबित करना चाहता है? क्या 200 रुपये में यूपी का आम आदमी अपनी पूरी गर्मी काट लेगा? अगर ये 45 दिन की छूट कोई मेहरबानी नहीं है, यह सिर्फ इसलिए है ताकि जो माहौल अभी गर्म है वो थोड़ा ठंडा हो जाए, लोग अपने घरों में बैठ जाएं, और फिर जैसे ही यह समिति अपनी लीपा पोती वाली रिपोर्ट देगी तो फिर से वही मीटर, वही बिल और वही कटी हुई लाइनें जनता के नसीब में होंगी। यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। हमने देखा कि कैसे ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर कोई तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि आपकी जेब काटने का एक चाइनीज हथियार बन गए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है।
आने वाला समय सिर्फ कोई सरकार या चेहरा बदलने का नहीं है साथियों, यह एक व्यवस्था बदलने का समय है। हमको तय करना होगा कि हमको वो पारदर्शी या जवाबदेही व्यवस्था चाहिए। क्या आप जिंदगी भर इस लूट मीटर की पेनल्टी भरते रहेंगे या अपने हक के लिए एक आम नागरिक के तौर पर सवाल पूछना शुरू करेंगे? इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के हर उस मोबाइल तक पहुंचाइए जिसमें रात के अंधेरे में बैलेंस माइनस होने का मैसेज आता है, ताकि एसी कमरों में सोए हुए इन बाबू लोगों को पता चले कि ज़मीन पर जनता अब जाग चुकी है और वो अपने हिसाब मांगना जानती है। और जाते जाते सिस्टम के नशे में चूर उन जिम्मेदार लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गरीब की इस खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझना। इस पर कुछ लाइन है कि हुक्मरानों को लगता है कि ये सिर्फ एक मीटर की बात है, उन्हें क्या खबर इस अंधेरे में सुलगती हुई आवाम की रात है। जिस दिन ये गरीब अपने हक की रोशनी मांगेगा, उस दिन तुम्हारे महलों की बत्तियां तो क्या, तुम्हारा सिंहासन भी कांपेगा। जय हिंद, जय भारत।